नमस्कार। सोचिए, एक पहाड़ जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग धर्मों के लिए उनकी आस्था और आत्मा का केंद्र है। आज हम झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी की इसी जटिल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जहां आस्था का एक गहरा टकराव देखने को मिल रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, एक ही पहाड़ पर दो आस्थाएं कैसे हैं। फिर हम जैन समुदाय और संथाल समुदाय दोनों के दावों को गहराई से जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इनकी संस्कृतियों में टकराव क्यों होता है, और आखिर में इस मुश्किल का हल क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और जानते हैं पारसनाथ पहाड़ी के बारे में, जो इस पूरे विवाद के बिल्कुल केंद्र में है। आखिर क्या खास है इस जगह में? और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई एक ही जगह दो एकदम अलग मान्यताओं के लिए सबसे पवित्र कैसे हो सकती है? यही सवाल हमें इस विवाद की जड़ों तक ले जाएगा। तो ठीक है, कहानी को परत दर परत खोलते हैं और सबसे पहले जैन समुदाय के नजरिए को समझते हैं। वो इस पहाड़ी को सम्मेद शिखर जी क्यों कहते हैं, और क्या है उनका सदियों पुराना रिश्ता इस जमीन से। अब उनके दावे को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है: तीर्थंकर। जैन धर्म में तीर्थंकर मतलब वो महान आत्माएं, वो गुरु जो हमें सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं, एक तरह से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले। और अब ये आंकड़ा सुनिए, ये आपको चौंका देगा। कुल 24 तीर्थंकरों में से 20, जी हाँ 20 तीर्थंकरों ने इसी एक पहाड़ी पर मोक्ष यानी निर्वाण पाया। आप सोच सकते हैं ये इस जगह को कितना ज्यादा पवित्र और अहम बना देता है। तो जैन समुदाय का दावा कई मजबूत बातों पर टिका है। पहली बात, इस पहाड़ी का नाम ही 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर है। दूसरी, ये जैनियों के लिए सबसे बड़े तीर्थों में से एक है, और यहाँ 40 से ज्यादा मंदिर और पवित्र स्थल हैं, जिनमें से कुछ तो कहते हैं 2000 साल से भी ज्यादा पुराने। और देखिए, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, इसके पीछे ठोस ऐतिहासिक सबूत भी हैं। सबसे पुराना जिक्र मिलता है दूसरी सदी के एक ग्रंथ ज्ञात्र धर्म कथा में। फिर 13वीं सदी में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चलता है कि यहाँ के मुख्य मंदिर की मरम्मत हुई थी। और ये तो और भी दिलचस्प है, 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर ने भी एक फरमान जारी करके इस जगह की पवित्रता को माना था और यहाँ जानवरों की बलि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 1760 में नवाब अहमद शाह बहादुर ने ये जमीन मुर्शिदाबाद के जगत सेठ को दे दी थी। मतलब सदियों से इस जगह का सम्मान होता आया है। तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। संथाल आदिवासी समुदाय के लिए ये पहाड़ी क्या है? उनके लिए ये है मारांग बुरु, यानी महान पर्वत। देखते हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। मारंग बुरु का मतलब तो होता है महान पर्वत, लेकिन संथाल परंपरा में ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये उनके सबसे बड़े देवता हैं। वो प्रकृति की पूजा करते हैं और मारंग बुरु उनके लिए सर्वोच्च है। और संथालों के लिए इसका महत्व कई परतों में है। ये उनका सबसे पवित्र पूजा स्थल जुग जाहिर थान है। ये उनके पारंपरिक नेता दिशों मांझी की गद्दी है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये न्याय का सबसे बड़ा दरबार है, जहां उनकी पंचायत लोबीर बैसी सारे बड़े फैसले करती है। कहा जाता है कि ये उनके लिए उतना ही पवित्र है जितना मुसलमानों के लिए मक्का। और इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। 1855 का जो मशहूर संथाल विद्रोह हुआ था, जिसे संथाल हूल कहते हैं, वो सिदो और कान्हू मुर्मू ने यहीं इसी मारंगबुरु से शुरू किया था। तो ये उनकी पहचान और उनके संघर्ष का भी प्रतीक है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? एक तरफ जैनियों का सम्मेद शिखर जी, दूसरी तरफ संथालों का मारंगबुरु। एक ही जगह और दो बिल्कुल अलग आस्थाएं, जिनकी मान्यताएं और प्रथाएं एक दूसरे से टकराती हैं। यहीं से शुरू होता है असली टकराव। ये स्लाइड टकराव की जड़ को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत, जहां किसी भी जीव को मारना पाप है, और दूसरी तरफ है संथालों की सेंद्रा परंपरा, जो एक सालाना शिकार का उत्सव है। एक तरफ है सख्त शाकाहार और दूसरी तरफ है पूजा में पशु बलि की प्रथा। एक तरफ शराब और नशे पर पूरी पाबंदी, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक रिवाजों में उसका इस्तेमाल। ये सिर्फ दो परंपराएं नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं जो यहाँ टकरा रहे हैं। अब ये सेंद्रा त्योहार क्या है, इसे थोड़ा और समझते हैं।
ये 3 दिन का एक सालाना शिकार का अनुष्ठान है। संथाल समुदाय के सभी पुरुष जंगल में जाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ शिकार नहीं है, ये एक तरह का पुनर्जन्म है, लड़कों के मर्द बनने की एक जरूरी रस्म है। और ये कोई आज का विवाद नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। देखिए 1911 में ही शिकार के अधिकार को लेकर ये मामला सरकारी कागजों में दर्ज हो गया था। फिर आया 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे आदिवासियों के अधिकार और भी कम हो गए। फिर 2022 में झारखंड सरकार एक टूरिज्म पॉलिसी लाई, जिसका मकसद था इस पहाड़ी को विकसित करना। और बस इसके बाद तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने पहाड़ी पर मांस और शराब पर पाबंदी लगाने का आदेश दे दिया, जिससे मामला और भी गर्मा गया है। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? इस गहरे टकराव से कोएग्जिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व की तरफ कैसे बढ़ा जाए? क्या कोई रास्ता है जहां दोनों की आस्था का सम्मान हो सके? चलिए देखते हैं कुछ सुझाव। आदिवासी नेता दयामणि बारला की ये बात समाधान की आत्मा को पकड़ती है। वो कहती हैं, दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए एक बीच का रास्ता खोजने की जरूरत है। और बस यही बीच का रास्ता खोजना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या हो सकते हैं वो रास्ते? कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं। पहला, बातचीत को संस्थागत रूप देना, मतलब एक शांति समिति बनाई जाए जिसमें दोनों समुदायों के लोग हों, सरकारी अफसर हों और विशेषज्ञ भी हों। दूसरा, पहाड़ी का जोनिंग करना, यानी कुछ हिस्से जैन पूजा के लिए तय कर दिए जाएं और कुछ हिस्से संथालों के रीति रिवाजों के लिए। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है वन अधिकार अधिनियम को सही से लागू करना, ताकि संथाल जनजाति की सदियों पुरानी प्रथाओं को कानूनी मान्यता मिल सके। और आखिर में ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक पहाड़ी का झगड़ा नहीं है, ये असल में भारत के बहुलवादी चरित्र मतलब हमारे प्लूरलिस्टिक एथोस का एक टेस्ट है। यहाँ सरकार का काम जज बनना नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेटर बनना है, जो दोनों पक्षों को एक टेबल पर लाकर बातचीत का माहौल बनाए। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस इतनी विविधता से भरी दुनिया में हम पुरानी आस्थाओं का सम्मान करते हुए सभी समुदायों के अधिकारों और उनकी परंपराओं को कैसे बचा सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।